हेलो ऑल। सो विंटेज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि ये रेंज जो फंक्शन है पाइथन में वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली आपको एक सिंटैक्स सिखा देता हूँ कि कैसे रहता है वो। सो इस हिसाब से इसका सिंटैक्स है, रेंज रहेगा, स्टार्ट एंड स्टॉप एंड स्टेप्स। सो ये तीन चीज़ें एज एन पैरामीटर इस रेंज में जाती है, जिसमें से हम बोल सकते हैं कि टॉप इज़ मैंडेटरी। ये जो स्टॉप पैरामीटर है ये हमेशा मैंडेटरी की पैरामीटर रहता है या कीवर्ड रहता है। और बाकी का जो स्टार्ट है या स्टेप है ये आर्ग्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है, दे आर ऑप्शनल। और उनके कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो सेट किए हुए रहते हैं। जैसे कि स्टार्ट के लिए हमेशा डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है एंड स्टेप के लिए हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो अभी हम एक्चुअल डेमो में देख लेते हैं कि ये रेंज कैसे डिफ़ाइन होता है और इसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो जनरली फॉर लूप के साथ हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है? तो फॉर टाइम बीइंग के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ईच ना इन रेंज, या तो फिर हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं। हम सिंपली रेंज को एक वेरिएबल में डिफ़ाइन करके फिर उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट बोथ द थिंग्स आर सेम एक्चुअली। तो यहाँ भी हम 3 कीवर्ड लिखेंगे। अभी हमने देखा रेंज में 3 अलग-अलग आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं। तो यहाँ पे हम वैसे ही 3 एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसमें हमारा रहेगा एक स्टार्ट रहेगा, ओके? दूसरा स्टॉप रहेगा, तीसरा जो रहेगा हमारा वो स्टेप्स रहेंगे, ठीक है? स्टेप इंक्रीमेंटल स्टेप कितने होने चाहिए, तो टाइमिंग के लिए हम 1 रख रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसकी जस्ट फंक्शनैलिटीज़ हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, रेंज जो है, रेंज में हम 10 एंटर कर रहे हैं खाली, और यहाँ पे हम सिर्फ प्रिंट करेंगे। हमने अभी तक कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है, ना स्टार्ट पास किया है, ना स्टॉप, ना स्टेप। हम सिर्फ डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या लेता है उस पर्टिकुलर रेंज के लिए, ठीक है? तो अभी हमने इसे रन किया। रन करने के बाद अभी आप देख सकते हो कि इसका आउटपुट हमें 0 से 9 तक दे रहा है। सो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स लिए हैं, और वो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या हुए, तो यहाँ पे देखो ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है? और ये स्टॉप हमने ये जो दिया है ये मैंडेटरी आर्गुमेंट है। स्टॉप जो होता है वो मैंडेटरी आर्गुमेंट होता है, उससे हम मैक्स नंबर भी बोल सकते हैं, या हम रेंज का मैक्सिमम वैल्यू जो भी है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, या मिनिमम वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टेप्स पे डिपेंड करता है वो, कि ये जो हमारा है वो मैक्स या रहेगा या मिन रहेगा। इसके बाद अभी हम जैसे ये देख सकते हैं कि ये 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, तो इन नंबर के बीच का डिफरेंस 1 है, तो इसका मतलब उसने स्टेप्स को 1 कंसीडर किया बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने हाथ से डिफाइन करेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है? तो हमने पहले स्टार्ट डिफाइन किया, देन उसके बाद हम स्टॉप भी डिफाइन करेंगे, और उसके बाद जो हमारा थर्ड पैरामीटर होता है वो होता है स्टेप्स, ठीक है? तो हमने ये स्टेप्स को भी डिफाइन कर लिया। अभी टाइम बिंग के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 0, 10, 1, ठीक है? अब इसे हम रन करते हैं। ये हमें क्या देगा, 0 से लेके 9 तक का उसने वैल्यू हमें प्रिंट करके दे दिया है, ओके? तो इस हिसाब से हमें ये वैल्यूज़ एज़ एन आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। अब इसके बाद अगर सपोज़ आपको किसी ने बोला है कि आपको 2 का टेबल लिखना है, ठीक है? तो ये 2 का टेबल हुआ। नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो 0 के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें 2 का टेबल लिखना है। और यहाँ पे 20 के जगह हम 21 लिखेंगे। एक एक एक्स्ट्रा नंबर लेना रहता है हमें, क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 20 लिखा तो वो 20 को छोड़ के उसके प्रीवियस वाला जो नंबर है उसे वो कंसीडर करके उसे रन करेगा, ठीक है? तो इस हिसाब से होता है। तो अगर अभी हमें इस पर्टिकुलर रेंज का यूज़ करके 2 का टेबल बनाना है, तो हम इस हिसाब से बना सकते हैं कि हमारा स्टेप जो है वो 2 रहेगा, जो स्टार्ट है वो जिसका टेबल हमें बनाना है वो रहेगा, एंड टॉप जो है वो हमें एंड का नंबर पता है 21, तो उसके हिसाब से हमने ये ले लिया है, ठीक है? या तो हम ये रैंडमली कुछ 25 भी ले लेते, चलो स्टॉप को रैंडमली हमने सिलेक्ट किया है, ओके? अब इसको हम रन कर रहे हैं, तो रन होने के बाद देखिए आपको ये 2 का टेबल देगा, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो इस हिसाब से हमें वैल्यूज़ मिलेंगे। अब ऐसे ही अगर आपको 3 का बनाना है, तो आपको सिंपली यहाँ 3 करना है एंटर, यहाँ पे भी आपको 3 एंटर करना है, मतलब स्टार्ट आप 3 से करेंगे, और उसका स्टेप जो है वो भी 3 का डिफाइन होगा। अब इससे भी हम रन करके एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे आपको 3 का टेबल ये मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हम रेंज को यूज़ कर सकते हैं और इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो अभी हमने पॉजिटिव सीक्वेंस दिखा, इसके अलावा अगर हमें रिवर्स सीक्वेंस भी कभी जनरेट करना हुआ, तो हम स्टार्ट 100 से कर सकते हैं, ठीक है? हमें स्टॉप अगर लेट्स सपोज़ 50 पे करना है, ठीक है? तो हम 49 कर लेंगे ताकि वो 50 को भी कंसीडर करे, एंड देन उसके बाद में स्टेप को हम क्या करेंगे, -1 ले लेंगे, ओके? तो इस हिसाब से हम नेगेटिव मतलब रिवर्स सीक्वेंस भी इसमें जनरेट कर सकते हैं। अभी हमने इसे रन किया, रन करने के बाद आप देख सकते हो कि इसने 100 से रिवर्स सीक्वेंस में नंबर्स को जनरेट कर दिया है, ओके? तो ऐसे ही करके हम प्लस या माइनस जो भी है, इवन हम नेगेटिव में भी मल्टीपल स्टेप्स ले सकते हैं। 1 की जगह पे -2, -3, -4 ऐसे कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं हम। तो इस हिसाब से हम इस पर्टिकुलर रेंज का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो या फिर कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।